हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग के एमसीक्यूज जो कि 50 एमसीक्यूज हमने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के कंप्लीटेड किए हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर उसे कंप्लीट कीजिएगा। और यदि हमारे पुराने वीडियोस भी नहीं देखे हैं जो कि समरी क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंप्लीटेड करवाए हैं, वो भी यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर का नाम बताइए। गाइस फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। जेम्स बॉन्ड है, अरुंधति राय है, सुधा मूर्ति है या अनीस जंग है। तो सभी को पता है गाइस, लॉस्ट स्प्रिंग जो कंप्लीट किया है वो किया है अनीस जंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन दी स्टोरी। कहानी में लेखक क्या विश्लेषण करता है। तो गाइस आंसर दीजिएगा जल्दी फटाफट। रिच पीपल, हर वर्क्स या पुअर चिल्ड्रंस एंड देयर एक्सप्लॉयटेशंस या गार्बेज। तो गाइस आई होप यहाँ पर आंसर आप लोगों को सभी को दिख गया होगा या कंप्लीट कर दिया होगा। कमेंट्स कीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट। इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं कि दिस स्टोरी अस एन फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। यह कहानी लेखक की किस पुस्तक से ली गई है। तो देखिएगा गाइस, फॉर ऑप्शन आपके पास है अनवेलिंग इंडिया से या ब्रेकिंग द साइलेंस से या द सॉन्ग ऑफ इंडिया से या लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। तो आई होप सभी को पता है कि यह जो स्टोरी है और कहाँ से लेखक ने इसको लिया गया है। तो खोया बसंत चुराए गए बचपन की कहानी से लिया गया है, यानी फोर्थ ऑप्शन से लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में बात करते हैं। व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। गाइस बच्चों के शोषण जीवन के लिए क्या मजबूर करता है। तो ग्रीड करता है गाइस, लालच करता है, या एक्सट्रीम पॉवर्टी करता है, या फिर पियर करता है, या पेरेंट्स करते हैं। तो सभी जानते हैं गाइस, दर्दनाक जो गरीबी होती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो बहुत परेशान करती है, बहुत मजबूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या है। तो स्प्रिंग सीजन है, या साहिब एंड मुकेज है, या पिटिएबल पुअर चिल्ड्रंस एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, या गार्बेज है। तो सभी जानते हैं कि जो दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया बचपन है। थर्ड ऑप्शन, पिटिएबल्स पुअर चिल्ड्रंस एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या था। तो मीन ऑफ द एंटरटेनमेंट था, मीन्स ऑफ द प्लेइंग था, या अ वंडर था, या मीन ऑफ द टाइम पास था। तो सभी को पता था अ वंडर, यानी एक आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। लेखक के अनुसार माता पिता के लिए कचरा क्या था। तो देखिएगा, बच्चों के लिए क्या था, एक वंडर था। लेकिन यहाँ पर माता पिता का पूछा है तो माता पिता के लिए क्या था। तो मीन ऑफ जॉय आनंद का साधन था, या मीन ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साधन थे, या फिर मीन्स ऑफ सोरो दुख का साधन था, या मीन्स ऑफ द सर्वाइवल जीवित रहने का साधन था। तो सभी जानते गए पेरेंट्स के लिए क्या था, मीन्स ऑफ द सर्वाइवल, यानी कि फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हु वॉज साहिब। यहाँ साहिब दे रखा है, ये है साहेब, बी है गाइस, थोड़ा मिस प्रिंट है। हु वाज साहिब, साहिब कौन था। अ सर्वेंट था, एक नौकर, या रैग पीकर्स था, या फिर शॉपकीपर थे, ऑल ऑफ दिस। तो गाइस वो था एक रैग पीकर्स जिसे कहा जाता है कूड़ा बीनने वाला, यानी सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ई साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं। यस ही अर्न मनी, हाँ वह पैसा कमाता है। नो अर्निंग, यानी कोई कमाई नहीं है। नो अर्निंग बट नो फ्रीडम, कमाई तो है पर आजादी नहीं है। यस, तो गाइस इसका आंसर होगा, क्योंकि क्या साहेब चाय टी स्टॉल पर काम करके खुश है, नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आजादी आजादी यानी फ्रीडम को खो दिया है। यानी वो कमाई तो है पर आजादी नहीं है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं गाइस। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। जो साहिब है वो क्या ढूंढ रहे थे। तो साहिब जो कि क्या ढूंढ रहा था, तो एक्स ढूंढ रहा था, गोल्ड कॉइन्स या टॉयज। तो गाइस वो सोना ढूंढ रहा था, गोल्ड ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब ए आलम। साहिब ए आलम का मीन क्या है। क्या ऑनर होता है, रिच मैन होता है, पुअर मैन होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो गाइस याद रखना, साहिब जो कि दे रखा है, साहिब ए आलम का मीन होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि फोर्थ आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो वाई डिड साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब ए आलम स्कूल क्यों नहीं गए। नॉट इंटरेस्टेड, या फिर सेकंड हैड नो मनी टू पे फीस, और
थर्ड इज वांटेड टू गो फॉर मूवी या वांटेड टू अर्न मनी। तो गाइस इसका आंसर होगा हैड नो मनी टू पे फीस, यानी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज अ गोल्ड इन द स्टोरी? कहानी में लेखक लेखिका जो है वो कचरे को सोना क्यों कह रही है? तो देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। बिकॉज ऑफ द ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ द जर्म्स इन इट, बिकॉज ऑफ द गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ द इनकेसमेंट वैल्यूज। अब गाइस इसका आंसर होगा यहाँ जो कि पहला जो दे रखा है इसका मीन है इसमें जड़े हुए रत्नों के कारण, सेकंड है इसमें रत्नों के कारण या इसमें सोना होने के कारण, और फोर्थ है इसके नकदीकरण मूल्य के कारण, यानी बिकॉज ऑफ इट्स इन कैशमांस वैल्यू, यानी इसके नकदीकरण मूल्य के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ कार्यरत है, यानी कार्यरत था या कार्य करता था? तो वो काम करता था एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में एक चाय की दुकान पर। फर्स्ट ही आंसर है गाइस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर? लेखक का जन्म स्थान, जो लेखिका है उसका जन्म स्थान कहाँ पर था? तो यूएसए था या कैलिफोर्निया था या कोच था या राउरकेला था गाइस। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? कहानी में जो लड़के ने लेखिका को कैसे दिखाई देते हैं? इवनिंग बर्ड्स, शाम के पक्षी की तरह, मॉर्निंग का क्राउज या प्रातःकालीन गायों की तरह, या मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह के पक्षी की तरह, या इवनिंग क्राउज शाम की गायों की तरह। तो वो दिखाई देते हैं मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, यानी थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहेब किस जगह से थे? तो गाइस सभी को पता है वो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी कि ढाका की ग्रीन फील्ड से थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? जो खोया बसंत है शीर्षक इसका प्रतीक है। तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, सभी को पता है खो गया खिलता बचपन से लिया गया है ये, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? साहेब कूड़े के ढेर से क्यों गुजरे? तो आंसर देखते हैं गाइस। टू फीन सिल्वर कॉइन के लिए, और 10 रुपीज नोट के लिए, और रुपीज के लिए, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, तो वो सभी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़कर चले गए थे, मतलब साहेब अपना घर छोड़कर क्यों चले गए थे? तो बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। सभी को पता है गाइस, यदि आप लोगों ने इसका स्टोरी कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज हमारे पुराने चैनल पर जाइए और पुराने वीडियोस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने समरी पूरा कंप्लीटली लॉस्ट स्प्रिंग को कंप्लीट किया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे गाइस। तो इसका आंसर होगा गाइस, क्योंकि तूफान ने उसका घर खो और खेत बहा दिया था, यानी इसका आंसर होगा गाइस फर्स्ट, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलीज ही ड्रीम ऑफ द बिकमिंग अ कार ड्राइवर? कौन सा प्रयास मुकेश को कार चलाने या चालक बनने के अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है? तो गाइस हार्ड वर्क है, या गाइडेंस ऑफ हिज पावर है, या गोइंग टू द गार्बेज है, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज, ये सभी आएगा गाइस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माताओं की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो गाइस सोसाइटी है, पेरेंट्स है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स? ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा गाइस ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आंसर सभी को पता है, सोसाइटी है, पेरेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के 23 के बारे में। व्हाई डिड साहेब लीव ढाका? ढाका क्यों छोड़ा था उन्होंने? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द इनफ फूड, वहां पर्याप्त भोजन की कमी के कारण, वहां पर भोजन ना पर्याप्त ना होने की वजह से उन्होंने ढाका को छोड़ा था। आई होप फर्स्ट ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? तो गाइस सीमापुरी साउथ दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, इन नोएडा में है, तो वो है ईस्ट दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट फोर्स साहिब टू बी आर द रैग पिकर्स? साहिब को कूड़ा बीनने पर किसने मजबूर किया? तो हार्ड वर्क, पीपल अराउंड हिम, या एक्यूट पॉवर्टी, या फिर डेस्टिनी थी? तो गाइस जो एक्यूट पॉवर्टी यानी घोर गरीबी ने उसे मजबूर किया रैग पिकर बनने पर। What excuse do the rag pickers give for not wearing चप्पल्स? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कूड़ा बीनने वाले चप्पल ना पहनने के लिए क्या बहाना देते थे? अ ट्रेडिशन, मदर डोंट गिव, या नो इंटरेस्ट, या ऑल ऑफ दिस? तो गाइज इसके अंदर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गाइज एक परंपरा, माँ के द्वारा मना कर देना, या नो इंटरेस्ट, या ये सभी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। कांच उद्योग में बच्चों की कामकाजी स्थिति सबसे खराब क्यों है? तो हाई टेम्परेचर या dazzling एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स, डिग्नी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, या ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग उद्योग का कार्य क्या है? यानी जो ग्लास ब्लोइंग उद्योग का जो वर्क क्या है? तो टू मेक डोर्स, दरवाजे बनाना, टू मेक विंडोज, खिड़कियां बनाना, या टू मूव मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। यानी कांच को ढालना और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाना। तो गाइस इसका आंसर होगा टू मूव ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, यानी इसका थर्ड आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर लेते हैं। हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ द फिरोजाबाद। यानी फिरोजाबाद के स्थानीय परिवारों को कौन रोजगार देता है? तो राजनेता, पॉलिटिशियन, या मर्चेंट्स, या फिर ब्यूरोक्राट, या फिर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। तो गाइस इसका आंसर होगा द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, यानी कांच उड़ाने का जो उद्योग है। ओके, तो यहाँ पर 29 कंप्लीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द हजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने से क्या खतरे हैं? तो गाइस पुअर हेल्थ, मिजरेबल लाइफ, या इम्पेयर्ड विजन्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होता है गाइस, क्योंकि पुअर हेल्थ यानी तबियत खराब होती है, दुखी जीवन होता है, क्षणी यानी क्षीण दृष्टि होती है, यानी इम्पेयर्ड विजन हो जाता है, ऑल ऑफ दीज यानी इन, ये सब सारे कारण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में कि व्हाट चेंजेस डिड एनी जंग शी इन साहिब व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट इफ द नेबरहुड क्लब। जब एन जो अनीस जंग ने साहिब को पड़ोस के क्लब के गेट पर खड़ा देखा, तो उसने उनमें क्या परिवर्तन देखा? तो लॉस्ट ऑनरशिप, स्वामित्व खो गया, या एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, मानो अपनी आजादी खो दी, या फिर लॉस्ट जॉय, खुशी खो गई, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है? टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने का, टू बी द मर्चेंट, व्यापारी बनने का, टू बी मोटर मैकेनिक। तो गाइस सभी को पता है टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ द सीमापुरी इन द लेसन। पाठ में सीमापुरी का रूपक प्रतीक क्या है? मेटाफोरिकल सिंबल क्या है? तो अ लिटिल हेल, यानी थोड़ा नरक। इसके अंदर जो मेटाफोरिकल जो कि रूपक प्रतीक है वो है अ लिटिल हेल, यानी थोड़ा सा नरक। इसका फर्स्ट ही आंसर है। बात कर लेते हैं 34 के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ द सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में जीवन यापन का साधन क्या है? तो ओनली क्या है? रैक पिकिंग, वर्क, मर्चेंडिंग, साइंग, या एजुकेशन। नो, पिकिंग क्या था गाइस? कूड़ा बीनना। फर्स्ट ही आंसर है। यानी व्हाट इज मीन ऑफ द सर्वाइवल इन द सीमापुरी, तो इसका आंसर होगा रैक पिकिंग, ओनली रैक पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना। नेक्स्ट 35 के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ इज द मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यानी मुकेश का रवैया उसके परिवार से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलग है? तो बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ कवाद, या फिर बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर एंड नॉट क्लियर। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड, यानी बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर। आई होप समझ में आया होगा, साहसी, दृढ़ और स्पष्ट होना। नेक्स्ट 36 के बारे में बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। यानी फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किस उद्योग का केंद्र था? सभी को पता है ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, यानी ग्लास उड़ाने का उद्योग। फोर्थ आंसर, क्योंकि कॉटन होता नहीं था, फर्नीचर नहीं बनता है यहाँ पर, टेक्सटाइल नहीं था, तो यहाँ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिटी फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। सभी को पता है बैंगल्स के लिए फेमस है फिरोजाबाद, बैंगल्स के लिए। तो याद रखना गाइस, फोर बैंगल्स, यानी थर्ड आंसर है चूड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो व्हाट कंपाइल्स द वर्कर्स इज बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। यानी फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की गरीबी की ओर क्यों मजबूर होना पड़ता है? मतलब उन्हें इतना मजबूर क्यों होना पड़ता है उनकी पॉवर्टी के लिए? तो आंसर देखिएगा, कास्ट एंड द एंसेंट्रल प्रोफेशन, या ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, या करम थ्योरी एंड द सोसाइटी, या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसमें सारी चीजें हैं, यानी कास्ट एंड द एंसेंट्रल प्रोफेशनल, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, यानी इसमें जातियों, पैतृक व्यवसाय, नौकरशाह और राजनेता, और कर्म सिद्धांत और समाज, और ये सभी। तो ऑल ऑफ दीज ही है गाइस, इसका आंसर होगा ये तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशंस ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन। जो लेसन है, लेसन में लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन के क्या कारण बताए गए हैं? तो नो मनी, एजुकेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, या सेफ्टी, या स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म। तो गाइस, तूफान से घरों और खेतों का बह जाना। देखिए गाइस, उनका जो सबसे जो यहाँ पर पलायन करने का कारण था, वो तूफान से घरों और खेतों का बह जाना। जो तूफान आया था और उस तूफान ने उनका घर और खेतों को बहा दिया था, तो वो कारण है स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड बाय स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? बेंगल मेकर है। तो सभी जानते हैं कि वो एक कार्यकर्ता यानी स्टूडेंट्स या रेक पिकर्स नहीं है, वो एक बेंगल मेकर से है जो कि बेंगल बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट मैनी अराउज अ रेज ऑफ होप इन रैक पिकर्स? कूड़ा बीनने वालों में आशा की किरण क्या जगा सकती हैं? तो गाइज, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, फोर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर है एश्योरेंस गिवन बाय द फ्रिक्वेंट विजिटर्स, यानी बार बार आने वाले आगंतुक द्वारा दिए गए आश्वासन। यानी व्हाट में अराउज अ रेज ऑफ होप इन रैक पिकर्स, यानी कूड़ा बीनने वालों में आशा की किरण क्या जगा सकती है? तो वो है एश्योरेंस गिवन बाय द फ्रिक्वेंट विजिटर, यानी बार बार आने वाले आगंतुक द्वारा दिए गए आश्वासन। इसका आंसर सेकंड है guys। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई हैड बेंगल मेकर्स एक्सपेक्टेड देयर फैट्स? चूड़ी निर्माताओं ने अपना भाग्य क्यों स्वीकार कर लिया? तो उन्होंने इसलिए कर लिया क्योंकि दे फेल्ट इट वाज ड्यू टू देयर कर्मा, उन्हें लगा कि यह उनके कर्मों के कारण हुआ है। सेकंड, दे हैड नो मनी टू डू अदर बिजनेस, यानी उनके पास अन्य व्यवसाय करने के लिए पैसे नहीं थे। एंड थर्ड इज व्हाई व्हाई वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द police एंड अदर अथॉरिटीज। एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस, यानी जो थर्ड दिया है कि पुलिस और अन्य प्राधिकारियों द्वारा इनका शोषण किया गया। यानी इसका आंसर होगा गाइज, ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट, तीनों ही फैक्टर हैं। चूड़ी निर्माताओं ने अपना भाग्य क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि ये तीनों कारण हो सकते हैं कि दे फेल्ट इज वेरी ड्यू टू देयर कर्मा, यानी उन्हें लगा कि यह उनके कर्मों के कारण हुआ है। दूसरा, जो कि उनके पास अन्य व्यवसाय करने के लिए पैसे नहीं थे। और थर्ड जो दे रखा है कि पुलिस और अन्य प्राधिकारियों द्वारा इनका शोषण किया गया। और ऑल ऑफ दिस अबव, यानी ऊपर से जो दिए गए हैं वो तीनों ही हैं, यानी आंसर फोर्थ आ जाएगा। 43 के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ द सीमापुरी इन द लेसन पार्ट में? जो कि लेसन में सीमापुरी प्रतीकात्मक का प्रतीक क्या, आई मीन व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ द सीमापुरी इन द लेसन, यानी लेसन में सीमापुरी का प्रतीकात्मक प्रतीक क्या है? पॉवर्टी है, एक्सप्लॉइटेशन है, या लिटिल हेल है, या एंजॉयमेंट है? तो सभी को आई थिंक बता दिया है और पता है। आप लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिएगा, यानी अ लिटिल हेल, यानी थोड़ा नरक। नेक्स्ट 44 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ट्रू अबाउट उडीपी? उडीपी के बारे में क्या सच है? तो गाइस देख लीजिएगा, फोर ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। थर्ड वाला, इट्स टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस इज द कृष्णा टेम्पल, यानी इसका शीर्षक पर्यटक आकर्षण कृष्ण मंदिर है। क्या है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट उडीपी? तो उडीपी के बारे में क्या सच है? तो इसका जो शीर्षक पर्यटक आकर्षक कृष्ण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 45 के बारे में बात कर लेते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेक पीकर्स इन द सीमापुरी। वह कथन चुने जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले के बारे में सत्य नहीं है। तो फोर ऑप्शन है गाइस। चिल्ड्रन आर द इक्वली इन्वॉल्व इन द रेक पिकिंग एज देयर पेरेंट्स, बच्चे भी अपने माता पिता के समान ही कूड़ा बीनने में शामिल होते हैं। नो। एंड rag picking has the established itself as a skilled and a form of art। कूड़ा बिनना एक कौशल और कला के रूप में स्थापित हो चुका है। एंड rag pickers live in the unstable sanities on the आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, यानी कूड़ा बीनने वाले लोग दिल्ली के बाहरी इलाकों में अस्थिर झुग्गियों में रहते हैं। द रेक पीकर सेटल डाउन इन अ प्लेस ऑफ एवर, और कूड़ा बीनने वाले हमेशा के लिए एक जगह पर बस जाते हैं। तो गाइस, इसका आंसर है सेकंड, यानी कि रेक पीकर हैज द एस्टैब्लिश्ड itself as a skill and a form of art। कूड़ा बीनना एक कौशल और कला के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज एविडेंट दैट द ऑथर हैज एन एटीट्यूड ऑफ। इस चैप्टर से यह स्पष्ट है कि लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? तो वो है सिंपथी, यानी जो लेखिका का दृष्टिकोण है वो है सिंपथी। सिंपथी मीन्स होता है सहानुभूति। That's why they left looking for gold in the big city here gold indicates। तो गाइज, इसलिए वे बड़े शहर में सोने की तलाश में निकल पड़े। यहाँ सोना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर फोर ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, तो देख लीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो आई होप मैं आंसर क्लिक कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा मीन्स ऑफ द सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के साधन। सभी लोगों को पता है कि भाई आज जो भी होगा, जीवन यापन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द squatters in the Simapuri arrived as the refugees from of the Bangladesh in। तो गाइस सीमापुरी में अवैध रूप से रहने वाले लोग जो कि बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए थे, वो कब आए थे? 1965 को आए थे, 1980 में, या 1971 या 1996? तो 1980। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ गॉड गिवन lineage ever be the broken, this word spoken by। क्या ईश्वर प्रदत्त वंश कभी टूट सकता है? ये शब्द कहे गए हैं, तो ये कहे हैं मुकेश या द ऑथर या मुकेश ग्रैंड मदर या मुकेश फादर। तो गाइज ये कहे गए हैं मुकेश ग्रैंड मदर, यानी मुकेश की दादी के द्वारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहिब्स रियल नेम। साहिब का वास्तविक नाम क्या है, असली नाम क्या है? तो साहिब का साहिब ए आलम, जिसका नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। लेकिन गाइस, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के मैसेज आपको जल्दी मिल जाएंगे। और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी मैसेज मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।